अर्जुन 12 साल का एक बहादुर और होशियार लड़का। उसकी पसंदीदा चीज अपने बैग में छुपी हुई खोजबीन किताबें हैं। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता है। सिया 10 साल की एक तेजस्वी लड़की जो गणित की रानी है। उसका मनपसंद खेल सुडोकू है। वह अपनी तेजस्वी सोच के साथ किसी भी समस्या को हल कर सकती है। राजू 11 साल का एक मोटा बदमाश लड़का जो हमेशा अपने फटेफटे जीन्स और टॉफी खाते हुए दिखाई देता है। उसका दिमाग हमेशा खाने की बातों से भरा रहता है, लेकिन वह अपने दोस्तों के लिए कभी पीछे नहीं हटता। एक दिन अर्जुन, सिया और राजू अपने स्कूल के खेल के मैदान में खेल रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा ट्री हाउस बनाया था, जिसे वे सीक्रेट क्लब हाउस कहते थे। इसमें वे अपने छुट्टी के दिनों में बैठकर नई नई कहानियां सुनाते थे। उस दिन जब वे अपने ट्री हाउस में बैठे थे, तभी उन्होंने एक अजीब सा आवाज सुना। किक किक। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके ट्री हाउस के नीचे घूम रहा है। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये क्या है? कोई चोर होगा। सिया ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा, इसे छोड़ो, ये शायद कोई जानवर है। लेकिन राजू ने अपनी टॉफी खाते हुए कहा, नहीं, ये चोर है, मैंने उसे देखा है। तीनों ने धीरे से ट्री हाउस की खिड़की से झांक कर देखा। वहां एक छोटा सा लड़का था जो उनके ट्री हाउस के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। अर्जुन ने फिर से हुए कहा, ये चोर है, वो हमारे ट्री हाउस की चीजें चुरा रहा है। सिया ने सोचा, हमें उसे पकड़ना चाहिए, लेकिन ध्यान से। राजू ने अपनी टॉफी खाते हुए कहा, मैं उसे डरा दूंगा। अर्जुन ने राजू को रोकते हुए कहा, नहीं, हमें एक योजना बनानी है। तीनों ने एक योजना बनाई। सिया ने कहा, मैं उसे गणित की पहेली सुनाऊंगी। वो इतना सोचेगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम उसे घेर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, मैं उसे ट्री हाउस के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, जबकि राजू उसके पीछे से आएगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं उसे अपनी टॉफी दिखाऊंगा ताकि वो मेरे पास आए। तीनों ने अपनी योजना को शुरू किया। सिया ने नीचे से आवाज लगाई, हे वाह, क्या तुम जानते हो कि 45 और 67 का जोड़ कितना होता है? उसने सोचा, ये कौन है और ये गणित की पहेली क्यों पूछ रही है? इस बीच अर्जुन ने ट्री हाउस के दूसरी तरफ से आवाज लगाई, हे चोर, यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक खजाना दिखाऊंगा। लड़का फिर से हैरान हुआ। उसने सोचा, खजाना कहाँ है? राजू ने अपनी टॉफी लहराते हुए कहा, यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टॉफी है। लड़का अब पूरी तरह से भ्रमित था। उसने सोचा, ये लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन टॉफी तो लेनी ही चाहिए। जब वह राजू के पास आया, तभी अर्जुन और सिया ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने कहा, अब तुम्हारा बैग खोलो और दिखाओ कि तुमने क्या चुराया है। लड़का डर गया। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटा सा पुराना खिलौना कार निकाला। सिया ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? लड़का ने रोते हुए कहा, ये मेरा पसंदीदा खिलौना है। मैंने इसे अपने भाई से लिया था, लेकिन वो इसे वापस ले लिया। मैं इसे वापस पाने के लिए यहाँ आया था। अर्जुन ने समझदारी से कहा, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी। तुम अपने भाई से बात कर सकते थे। राजू ने अपनी टॉफी उसे देते हुए कहा, ये लो, और अगली बार से ऐसा मत करना। लड़का मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।